नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टूडियो पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 का पुराना पेपर लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पिछले पेपर से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस पेपर को देखने का फ़ायदा आपको यह होगा कि आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, 1 से 50 के क्वेश्चन का मैंने वीडियो पिछले वीडियो में बना दिया था, 150 क्वेश्चन का वीडियो। तो आपने अभी तक नहीं देखा तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 51 से आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1 से 50 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, उनका आंसर देख लिए थे। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है कि इनमें सही उत्तर चुनना था। 51 का जो क्वेश्चन था, इसमें से आपको सही उत्तर चुनना था। तो इसका जो सही आंसर था आपका वो था ए। ठीक है दोस्तों, इसका जो आपका सही आंसर है वो है ए। अंबाला में हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय जंतु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये आपको इसके अंदर बताना था। तो इसका जो सही जवाब था वो यहाँ पर था बी, करनाल के अंदर। अगला क्वेश्चन था, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो इसका जो सही जवाब था वो था अकबर के। अकबर इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ है मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य, तो इसका जो सही जवाब था वो था सी, दोनों ये सही है। अगला क्वेश्चन है, इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है, तो इसका जो आपका सही जवाब था वो क्या था, बी, असोल पट्टी वन्यजीव अभयारण्य, बी इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए, तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था, तो इसका जो सही जवाब था वो कौन था, बाल मुकुंद गुप्त। अगला क्वेश्चन है, भूरण को जन्म देना कहलाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन हरियाणा कलरक में भी पूछा गया था, पुराने पेपर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भूरण को जन्म देना कहलाता है, तो इसका जो सही जवाब था वो ए या सी में से होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप थोड़ा सा एक बार कन्फर्म कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 59 का जो आपका सही जवाब है वो है डी, ए 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 60 का, तो इसका जो आपका सही जवाब था वो है यहाँ पर ए 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश महान भौगोलिक रचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन नहीं है, म्यांमार। भारत का वर्तमान विधि मंत्री, ये 2018 क्वेश्चन था, तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका सी, रविशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति से संबंधित किससे है, मछली से। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है, एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मौसम, इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है, इस प्रोग्राम का निर्गत क्या है, इस प्रोग्राम का निर्गत क्या है, तो इसका जो आपका सही जवाब था वो था ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दो आवंटनों की भिन्नता का गुणांक 50 और 60 और उनका अंकीगणितीय मान क्रमशः 30 और 25 है, तो इसका जो सही जवाब था वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका क्या जवाब हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है, क्या है, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के एक स्वतंत्र सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो कौन थे, देवीलाल, ये इसका सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का है, तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा बी 3। साहिवाल की एक किस्म है, तो क्या है, एक गाय की किस्म है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन विधि पाइथन में एक कंप्यूटर कंस्ट्रक्टर की भांति कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर था वो आपका था बी 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे। तो इसका जो सही जवाब था वो कौन था, सोनीपत। सोनीपत मांगना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं का खंडन है। तो इसका जो आपका जवाब था वो था डी। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग एक ऑब्जेक्ट बनाता है, तो इसका जो वो क्या कहलाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो क्या आंसर आएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था। तो कब किया था, 1014 में। ये इसका सही जवाब है, 1014 में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या था, रमेश ने जीता था। इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था। तो किसको किया गया था, अनु कुमारी को। ये 2018 में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना है। तो इसका जो आपका जवाब था वो था 625। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर था वो था सी। अगला क्वेश्चन भारत की संविधान अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत का तुरंत क्या बन गया था। तो इसका जो आपका आंसर था वो था ए। अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम आयु प्राप्त होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु इसके लिए क्या रखी गई है, वो है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन इसका जो आंसर आएगा वो अगला क्वेश्चन क्या था, एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूपांतरित करता है। तो इसका क्या आंसर आएगा, जाइमेज। जाइमेज इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या था tan 1 थीटा tan 2 थीटा, तो 89 तक इसका दे रखा था, तो इसका जो फाइनल मान निकल कर आता है वो कितना आएगा, एक इसका सही जवाब था 87 का। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या मान होगा। तो इसका जो आपका आंसर था वो था 2। अगला क्वेश्चन है हिंदी का, इनमें क्रिया विशेषण है, तो इसमें से क्रिया विशेषण आपको बतानी थी। तो इसका जो आंसर है वो है धीरे धीरे। यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं। तो यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं, काफिला। अगला क्वेश्चन है लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है। तो इसका जो सही आंसर था क्या था, लड़की जा रही थी। जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर था जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। अगला क्वेश्चन था हम आँखों से देखते हैं, इस वाक्य में आँखों से कौन सा कारक था। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका कर्ण कारक। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। 100 क्वेश्चन का मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एग्जाम स्टूडियो के सामने रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के समय समय पर वीडियो मिलते रहें, वैसे आवश्यक सूचनाएं मिलती रही। धन्यवाद। और ये 5 क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश के पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।